हाय गाइस, आई एम एनके। वेलकम टू डिज फैमिली। देखिए, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जीत जीत की हो तो घाव मायने नहीं रखते। इसका मतलब है कि किसी को अगर जीत करने की, किसी को जीतने की, किसी भी मतलब इवेंट को जीतने की या एग्ज़ाम पास करने की, किसी भी चीज़ की जुनून है, तो उसकी जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको कोई मायने नहीं रखती। मतलब प्रॉब्लम्स आने के बावजूद भी वो अपनी जीत को मेंटेन करने की कोशिश करता है। आपने मूवी देखी होगी मिल्खा सिंह। वहाँ पर आपने देखा है कि कितनी जीत के लिए बंदे में कितना जुनून रहता है, जीत पाने के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार है। ठीक है, तो आपने हमेशा जीत को अगर जुनून लेके चलोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम्स आएगी वो कोई मायने नहीं रखेगी। अरे प्रॉब्लम्स तो सबको आती है यार, प्रॉब्लम्स किसको नहीं है। किसी को नंबर वन आने की वो मेंटेन कर, किसी को नंबर वन आने के लिए नींद नहीं आ रही है, तो किसी को नंबर वन मेंटेन करने के लिए नींद नहीं आ रही है। ठीक है, तो आज से हम अभी इस क्लास में प्रोवर्ब्स पढ़ेंगे। पहला है गुड माइंड गुड फाइंड। गुड माइंड गुड फाइंड, देखो ये प्रोवर्ब्स क्या होती है, आपके जो क्या है फ्लो में चली हुई आ रही है पहले से, जिनको आप लोकोक्ति बोलते हो। अरे आपकी जो लोकल जो लैंग्वेज होती है, इंडिया में तो बहुत लोकल लैंग्वेजेस हैं। जितनी लोकल लैंग्वेज होती है वहाँ पर हर जगह है उनकी प्रॉपर अपनी लोकोक्ति चलती है। तो उसी को हम इंग्लिश में आज हम यहाँ कन्वर्ट करेंगे, जो हिंदी की लोकोक्तिज हैं। इनमें कोई टेंसेस वगैरह का यूज़ नहीं होता, इसलिए क्या है कि थोड़ा सा इनको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दी हुई कैसे आती है एग्जाम में, मैं ये आपको बताऊंगा। पहली जो लोकोक्ति है वो है गुड माइंड गुड फाइंड। इसका अर्थ होता है आ भला तो जग भला। अब देखो एग्जाम में कैसे दिया हुआ आएगा, इस तरीके से आएगा। पहले माइंड लिख दिया, फिर लिख दिया गुड फाइंड, और पीछे है वो आपको एम्प्टी वो स्पेस छोड़ा हुआ आएगा, तो वहाँ आप ऑप्शन दिया हुआ रहेगा गुड बेड, या कुछ और दो अलग ऑप्शन दे दे, बेस्ट, कुछ भी अलग ऑप्शन देके तो आपको वहाँ पर बनना क्या है, गुड बनना है। तो गुड माइंड गुड फाइंड, आप भला तो जग भला। दूसरा होता है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। ए लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरे जान, एन एम्प्टी विसल साउंड मच। मतलब अज्जल गगरी छलकत जाए, इसी का दूसरा होता है अज्जल गगरी छलकत जाए, इसी का दूसरा आपने पढ़ा है थोता चना बाजे गना। फिर है ट्रूथ फियर्स नो टेस्ट, सांच को आँच क्या। फिर हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी काम शैतान का। लेट बाई गोन्स बी बाई गोन्स, बीती ताई बिसारी। देखिए आप ना इनको साथ साथ में राइट डाउन भी करते रहना, क्योंकि राइट डाउन करोगे तो उससे आपको रिवाइज करने वो करने में भी अच्छे से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात, अगर राइट डाउन करते रहोगे तो आपके नोट्स भी मेंटेन रहेंगे, नोट्स भी आप प्रिपेयर करके रखोगे। ट्रूथ फियर नो टेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी काम शैतान का। लेट बाई गोन्स बी बाई गोन्स, बीती ताही बिसारी। फिर है एडवर्सिटी फ्लेटर स्नोमैन, विपत्ति का साथी कोई नहीं। ए ड्राइंग मैन कैचेज ए स्ट्रो। देखो ये ए ड्राइंग मैन कैचेज ए स्ट्रो, इसके ऊपर आपको जैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है थर्स्टी क्रो, ए ग्रीडी डॉग, या ए हंग्री फॉक्स, ये जो आपके आते थे, ये आज भी वो हंग्री फॉक्स है, वो हंग्री है। वैसे ये ए ड्राइंग मैन कैचेज ए स्ट्रो ये आपने बहुत पहले पढ़ी होगी। जैसे एक आपके वहाँ पे हिंदी में चलती है, तो एक स्टोरी आती थी ए स्पेरो एंड ए बी की, जहाँ पर एक बी है वो पानी में डूबती हुई रहती है, और एक स्पेरो एक पत्ता गिराती है और वो बी उस पर आराम से बैठ के बाहर आ जाती है। तो इसका अर्थ होता है ए ड्राइंग मैन कैचेज ए स्ट्रो का, डूबते हुए तिनको तिनके का सारा। फिर कट योर कटो कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। अगर आता है तो इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, कट योर कोट फिर स्पेस छोड़ के अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, फिर बेटर टुडे देन टुमारो, कल करे सो आज कर। इसके ऊपर भी आप हिंदी में एक दोहा पढ़ते थे, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। फिर है डेथ कीप्स नो कैलेंडर, मृत्यु का समय कोई निश्चित नहीं होता, कभी भी आ सकती है, इसलिए भलाई करते रहिए हमेशा। एवरी मैन इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ हिज फॉर्चून, प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का विधाता होता है। ये नहीं है कि मैं काम नहीं करूँगा, मेरे तो
भविष्य में ही ऐसा लिखा हुआ है वैसा लिखा हुआ है। अगर आप अच्छे से कोई वर्क करोगे तो ज़रूर कभी ना कभी यार सफलता मिलेगी। फिर ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। और ये है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी है, ईमानदारी सर्वोच्च नीति है। इसमें क्या दिया हुआ आ सकता है, ऑनेस्टी है वो छोड़ के इज़ द बेस्ट पॉलिसी लिखा हुआ आ सकता है, या ऑनेस्टी इज द जो द बेस्ट है उसको छोड़ दिया जाता है और पॉलिसी लिखा हुआ आ सकता है। तो इस तरीके से आपको रिवाइज करते रहिए कि कैसे भी लिख के आए आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर एग्जाम्पल इज़ बेटर देन परसेप्ट। देखो किसी को अगर ज्ञान देना है ना, उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा अगर आप उसको कोई एग्जाम्पल अपने आप सेट करके दिखाओगे। इसका अर्थ है उपदेश से उदाहरण ज़्यादा अच्छा है। फिर है पेनी वाइज पाउंड फुलिस, असरपे की लूट कोयले पर छाप, पेनी वाइज पाउंड फुलिस। फिर है वन सेलो डज नॉट मेक ए समर, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसी का आपने इस तरीके से पढ़ा है, संगठन में ही शक्ति है, यूनिटी इन मतलब स्ट्रेंथ, यूनिटी इन द स्ट्रेंथ मतलब संगठन में ही शक्ति है, वो भी पढ़ के आए हो आप। इसी का होता है वन सेलो डज नॉट मेक ए समर, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। फिर मेनी मेन मेनी माइंड्स, अपनी अपनी डबली अपना अपना राग। जहाँ पर इसका आप एग्जाम्पल भी देखते हो, जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ एक दूसरे को ऐसे ज्ञान देते हैं ना, सबका अलग अलग, तो अपनी अपनी डबली अपना अपना राग। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर सोची सदा सुखी, एक्सेस इज ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति सर्वत्र वर्जियते। अति की हमेशा हानि ही होती है, हर चीज़ की अति, कोई चीज़ की कमी भी नहीं होनी चाहिए तो कोई चीज़ की अति भी नहीं होनी चाहिए। देखते हो आप कहीं पर अकाल पड़ता है तो कहीं पर अतिवृष्टि हो जाती है, तो अति भी क्या है कि हानि ही देती है। फिर है मेनी माइंड्स, अपनी टपली अपना राग। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ए फिगर अमंग साइफर्स, अंधु में काना राजा, अंधु में काना राजा। ब्लड इज थिकर देन वाटर, अपना सो अपना मतलब कि अपनी चीज़ होती है वो ज़्यादा प्यारी होती है। अपना घर दूसरों का महल से ज़्यादा अच्छा है अपनी झोंपड़ी। ग्रेट क्राई लिटिल वूल, ऊंची दुकान फीका पकवान, बहुत पढ़ी होगी हिंदी में, ऊंची दुकान फीका पकवान। ग्रेट क्राई लिटिल वूल। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक पंथ दो काज, ये भी बहुत पढ़ी होगी आपने हिंदी में, जहाँ पर आप मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ पढ़ते थे। तो टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। फिर रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, कारज धीरे होत है साहे होत अधीर। इसका अर्थ होता है रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, रोम का जो निर्माण है वो एक दिन में नहीं हुआ है, मतलब कारज धीरे होत है काय होत अधीर। वन नेल ड्राइव्स आउट अनोदर, कांटा ही कांटा को निकालता है। अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स से क्राउन, कोठी वाले सोवे, कोठी वाले रोवे और छप्पर वाले सोवे। अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स ए क्राउन। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, काम प्यारा है चाम प्यारा नहीं है। देखिए आप तो ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अनहैंडसम इज दैट हैंडसम डज, हम इतनी वो तैयारी करते हैं कि मैं हैंडसम दिखूं, लेकिन आदमी का अगर काम बहुत अच्छा है ना तो उसका जो रूप है उसका जो कलर है वो अपने आप छुप जाता है। और इसका आप एग्जांपल द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी ले सकते हो, जहाँ पर आपको जब भी उनका कहीं पे नाम आता है तो ऑटो में हमारे दिल में एक अलग से भाव आ जाता है। उनकी जो सुंदरता है वो कैसे दिखते हैं क्या कलर है कहीं पर हमको पता नहीं लगता, हम उस पर जाते ही नहीं हैं। तो इस तरीके से आप हमेशा मान के चलो हैंडसम इज़ दैट हैंडसम डज, काम प्यारा है चाम प्यारा नहीं। अगर आपका काम प्यारा है तो ऑलरेडी आपका चाम है वो लोगों के आंखों में प्यारा दिखने लग जाएगा। मच एडो अबाउट नथिंग, खोदा पहाड़ निकली चुया, मतलब बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी सफलता ना मिलना। एन आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का अड्डा या खाली दिमाग शैतान का घर भी आप पढ़े होंगे। फिर है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। गरजे सो बरसे नहीं भी होता है और इसका एक और होता है भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं हैं। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, गया वक्त कभी नहीं आता।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गया वक्त कभी नहीं आता, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। फिर लेट द पास्ट ब्यूरी इट्स डेड, गड़े मुर्दा ना उखाड़ो। फेमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, घर की मुर्गी दाल बराबर। मतलब किसी से ज़्यादा अगर फेमिलियर हो जाओगे तो उस वहाँ पर आप अपना रेस्पेक्ट खो दोगे। फेमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। अब इसमें क्या होगा, ये जो ब्रीड्स वर्ड है ना इसके ऊपर आएगा। ए बेड वर्कमैन क्वाल्स विथ स्टूल, चले ना आवे त आंगन टेढ़ा। इसका एक आप बहुत अच्छे से पढ़े हो कि अगर कुछ खुद को कुछ आता नहीं है और रिसोर्सेज को क्या है कि आप गलत ठहराते हो, यार नाश्ता ना खुद को नहीं आ रहा है और बोलते हैं यार डीजे सही नहीं बज रहा है। ए बेड वर्कमैन क्वाल्स विथ हिज टूल्स, बर्ड्स ऑफ द सेम फिदर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मोसेरे वाई। फिर इल गोटन इल स्पेंट, इल गोटन इल स्पेंट का होता है चोरी का माल मोरी में। फिर ब्यूटी हैज़ विंग्स, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ब्यूटी हैज़ विंग्स मतलब कि ब्यूटी के हैं वो फर होते हैं या विंग होते हैं, उनसे वो उड़ जाती है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। स्मॉल विट्स ग्रेट बिस्ट, छोटा मुंह बड़ी बात। वेयर देर इज ए विल देर इज ए वे, जहाँ चाहे वहाँ राय, बहुत सुनी होगी आपने। वाइल देर इज लाइफ देर इज होप, जब तक सांस तब तक आस। फिर टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा। टिट फॉर टेट का अर्थ होता है जैसे को तैसा। फिर लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा। टू एड इंसल्ट टू इंजरी, जले पर नमक छिड़कना। एज यू सो यू रीप, ये जो प्रोवर्ब है मैंने इसी को आपको बोला था कि पिछले साल ये प्रोवर्ब आ चुकी है। एज यू सो यू रीप, जो एयरपोर्ट्स की एग्ज़ाम है या आपकी SSR AA की एग्ज़ाम है, इसमें जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो पेपर्स वगैरह हैं वो नए बनाने के चांसेस कम रहते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो वहाँ इवन UPSC भी कहीं बुक से ही उठाती है, तो आपको क्या है कि क्वेश्चन एज इट इज़ आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए जो आ गया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। टू किल द गोस दैट लेज द गोल्डन एग्स, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। मेन प्रोपोजेज गॉड डिस्पोजेज, तेरे मन में कुछ और दाता के मन में कुछ और, इसका यही अर्थ होता है। देखो, ऑयल एंड ट्रूथ मस्ट कम आउट, दूध का दूध पानी का पानी। ऑयल एंड ट्रूथ मस्ट कम आउट। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रूथ, ढेर योगी मत उजाड़। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रूथ, अगर कोई लड़का पीछे रह जा रहा है कि मैं नहीं लिख पा रहा हूँ तो वो अपने वीडियोस को पॉज करके आराम से राइट डाउन कर सकता है। देर इज ए फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, दाल में काला। देर इज ए फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। ए बर्ड इन ए हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश, नो नगद न तेरे उधार। डू गुड एंड फॉरगेट, नेकी कर दरिया में डाल। डू गुड एंड फॉरगेट मतलब अच्छा करके भूल जाओ उसे, नेकी कर दरिया में डाल। मेक हेड वाइल द सन साइंस, बहती गंगा में हाथ धोना। लुक बिफोर यू लीव, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। लुक बिफोर यू लीव। नो वाइस लाइक एवराइस, लालच बुरी बला। एन आई फॉर एन आई, ए टूथ फॉर ए टूथ, सटे साटे समाचरेत। साइलेंस इज गुड, सबसे भला चुप। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर। नियरर द चर्च फार्दर फ्रॉम हेवन, चिराग तले अंधेरा। इसका ये भी होता है ना, दिए तले अंधेरा जो बोलते हैं, तो इसका होता है नियरर द चर्च फार्दर फ्रॉम हेवन। फिर नियरर द चर्च फार्दर फ्रॉम हेवन। ए ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ए ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स, जो अंधा होता है ना वो कलर में डिफरेंस नहीं बता सकता, तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जो चाय पीता है वही बता सकता है अदरक का स्वाद। तो ए फॉक्स इज नॉट टेकन ट्वाइस इन द सेम स्नेयर, अक्लमंद दोबारा एक ही जाल में नहीं फंसता। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन नीड, मित्र वही जो विपत्ति में काम आए। ए 9 days वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये इसके लिए मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा बता दिया है।
स्टिच इन टाइम सेव्स 9, समय पर 1 टक्का 9 का काम देता है। ए बैड नेम इज वर्स देन बेटर डीड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बैड नेम इज बेटर देन बेड डीड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आने के चांस है और बहुत आपने पढ़ा है। बद अच्छा, बदनाम बुरा। ए क्लोज्ड माउथ कैचेज नो फ्लाइज, बिना रोए माँ भी दूध नहीं देती। ए क्लोज्ड माउथ कैचेज नो फ्लाई, हर चीज़ के लिए आपको फाइट करना पड़ता है। ए वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, मुख में राम बगल में चोरी। ए गिल्टी कंसाइंस नीड नो एक्चोर, चोर की दाढ़ी में तिनका। ऑल इज फेयर इन लव एंड वार, और ऑल इज वेल, इसका भी क्या होता है, ऑल इज वेल, ये भी आपने पढ़ा होगा। और ऑल इज फेयर इन लव एंड वार, लड़ाई और प्रेम में सब कुछ जायज है। फिर देखो, एन एम्प्टी ब्रेन इज अ डेविल्स वर्कशॉप, बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। एंगर इज ब्लाइंड, क्रोध में मनुष्य अंधा होता है। बेटर एन एम्प्टी हाउस देन ए बेड टेनेंट, बुरे किराएदार से मकान खाली रखना ज़्यादा अच्छा है। बेटर एन एम्प्टी हाउस देन ए बेड टेनेंट। फिर है बुलीज आर जनरली क्वार्ट्स, सेखीवाज कायर होते हैं। बाई ट्राइंग द ग्रीक्स गोट इन टू ट्रोय, हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। चाइल्ड इज द फादर ऑफ ए मैन, बेटा बाप से बड़ा। क्रिसमस कम्स बट वंस ए ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिसमस कम्स बट वंस ए ईयर, हर रोज़ ईद नहीं होती। जैसे क्रिसमस है वो एक ही दिन आती है, और आप वो जानते हो 25 ऑफ दिसंबर को जो क्रिसमस मनाई जाती है वो एक ही दिन आती है। वैसे ही यहाँ से लोकोक्ति चलती है, क्रिसमस कम्स बट वंस ए ईयर, हर रोज़ ईद नहीं होती। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, मतलब जिसके होनहार जो लड़के होते हैं उनके पालने में ही पता लग जाता है कि बंदा कैसे होने वाला है। ए ब्रंट चाइल्ड ड्रिट्स द फायर, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ए ब्रंट चाइल्ड ड्रिट्स द फायर, दूध का जला छाछ या मट्ठा फूक के पीता है। ए ड्रॉप इन द ओशियन, ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉप इन द ओशियन। तो इस तरीके से हम आज हमारे फ्लावर्स है उनको कंप्लीट किया है। जो भी आपने पीछे रिवाइज करते रहिए, अगर कुछ आपने आज अच्छा सीख लिया है तो मान के चलिए आपने डीजी फैमिली ज्वाइन कर लिया है। जय हिंद, जय भारत।